अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजीज कवर किया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 दैट इज कम्युनिकेशन। सो इन टुडेज lecture we are basically going to cover this all the hardware devices that are basically used to support or to create a local area network. Okay, so the names of all the hardware devices that are basically switch, server, network interface card, wireless network interface card, then we have wireless access point, cables, bridge, and the repeater. So these are all the points that we will basically cover in today's lecture. So I will only exclude the cables. Okay. So cables are simply covered when I will start this topic, that is wireless and the wired one. Okay. And this server will also excluded from this टॉपिक, क्योंकि ये कवर हो जाएगा जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली डिवाइस से, दैट इज रिपीटर। देखो, यहाँ पर रिपीटर हमारे पास वो डिवाइस होती है, हमने कल भी लास्ट क्लास में भी देखा था कि इन बस टोपोलॉजी कि अगर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क हमारे पास फॉर्म है बस टोपोलॉजी में, जिसमें फॉर एग्जांपल 3 से 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ये जो हमारे पास बैकबोन होती है ना, द वायर थ्रू विच दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ये यूजुअली हम यूज करते हैं ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल जो है वो हमारे पास जो सिलेबस में हम उसको कहते हैं, विच इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो अब ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है या ईथरनेट केबल है, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये सिग्नल्स को जो है ना, अगर हम ट्रैवल करती है फॉर एग्जांपल सिग्नल इन फॉर्म ऑफ करंट, तो वो सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं आफ्टर सम डिस्टेंस, और इसकी स्पीड भी लिमिटेशन होती है। तो हमारे पास लेट सपोज अगर ये एक ईथरनेट वायर है और जो सिग्नल्स बेसिकली, अगर मैं सिग्नल्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब करंट है। तो फ्रॉम ए डिवाइस टू फॉर एग्जांपल अगर हमें आगे तक पहुंचानी है, और इस वायर की जो लेंथ है फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 200 मीटर। सो 200 मीटर के बाद जो है ना, अगर मुझे फॉर एग्जांपल आगे और डिवाइसेस को कनेक्ट करना है इस बस टोपोलॉजी से, तो ये एटीन्यूएट कर जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी बताया था जो एटीन्यूएशन की टर्म, एटीन्यूएशन या एटीन्यूएट का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, लॉस ऑफ सिग्नल्स मतलब जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है एनालॉग फॉर्म के अंदर करंट की फॉर्म में, जब वही ड्रॉप हो जाएगा तो डेटा प्रॉपर्ली दूसरे एंड तक पहुंच नहीं पाएगा। तो रिपीटर बेसिकली वो डिवाइस होती है जो कि अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल्स लॉस हो रहे हैं या एटीन्यूएट कर रहे हैं, रिपीटर उसको बूस्ट अप कर देती है सिंपली। ठीक है, सो व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, दे basically the repeater copy the signal bit by bit and regenerate it at the original strength, जिससे फायदा ये होता है कि वो सिग्नल्स आगे भी कैरी हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रिपीटर बना के दिखाऊं, तो लेट सपोज ये दिस इज सेड टू बी एज रिपीटर। अब जो भी सिग्नल इसके पास आएंगे जो वीक सिग्नल होंगे आफ्टर 200 मीटर, ये उसको बिट बाय बिट जो है वो पिक करेगा, उसको रीजनरेट करेगा, और आगे लेट सपोज अगर मैंने एक और ईथरनेट वायर जोड़ दिया, तो ये बाकी जो आगे की डिवाइसेस हैं ये उस तक फॉर एग्जांपल डेटा को या सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज को याद रखना कि हमारे पास जो रिपीटर है दैट इज ओनली, वो पूछेगा पेपर में, तो आपको जो चीज याद रखनी है कि रिपीटर हमारे पास जस्ट एक 2 पोर्ट डिवाइस होती है, मतलब इसके पास इससे ज्यादा पोर्ट्स होती नहीं है। तो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेम नेटवर्क ही है, एक ही नेटवर्क है, और ये होता भी एक ही नेटवर्क के इनसाइड है, दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता।
एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम रिपीटर को यूज कर रहे होते हैं, तो जस्ट एक एंड से एक पोर्ट को कनेक्ट किया, दूसरे एंड से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट किया, हमारे तो वो हमारे पास फर्दर जो है वायर आगे एक्सटेंड हो जाता है और फिर डिवाइसेस को थ्रू ड्रॉप लाइंस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखना कि क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, तो फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो करंट भेजना चाह रहा है सी को, ठीक है, तो अगर फॉर सी को फॉर एग्जांपल करंट बोल रहा हूँ, मतलब डेटा भेजना चाह रहा है, तो अब वो डेटा फॉर एग्जांपल करंट की फॉर्म में सी तक पहुंचा। अब चूंकि करंट है तो वो तो एनालॉग डेटा है, तो वो रिपीटर तक भी जाएगा। अब क्या रिपीटर इसको फिल्टर करेगा? द आंसर इज नो। रिपीटर कभी भी फिल्टर नहीं करेगा। रिपीटर इस करंट को डी को भी पहुंचा देगा, ई को भी पहुंचा देगा और सी को भी पहुंचा देगा, जस्ट उसको एम्पलीफाई करके, ठीक है, जो सिग्नल ड्रॉप हुए हैं उसको ठीक करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देर इज नो फिल्टरिंग, नो फिल्टरिंग इन द रिपीटर। अब ये फिल्टर कहते कैसे, मतलब वो सिग्नल्स आगे ना जाए। देखो, फिल्टर करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जो कि मैक एड्रेस को देखते हुए उसको जो है आगे फॉरवर्ड करे या उसको ब्लॉक करे। अब रिपीटर जो है ना, ये हमारे पास कंप्यूटर में एक OSI लेयर होती है विच वी विल स्टडी इन A2 लेवल। तो रिपीटर हमारे पास आता है फिजिकल लेयर के अंदर। सो जब फिजिकल लेयर में हमारे पास जैसे केबल आ सकती है, फॉर एग्जांपल केबल भी हमारे पास फिजिकल लेयर में आती है, मतलब जो डेटा, मतलब जो करंट ट्रैवल करेगा वो ऑल डायरेक्शंस में जाएगा, ठीक है, हर जगह पहुंच जाएगा। करंट को आप कहीं रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। सेम गोज कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं को रिपीटर की स्पेलिंग सही लिख दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सेम गोज कि अगर मेरे पास रिपीटर लगा हुआ है, तो रिपीटर भी एक फिजिकल लेयर के अंदर ही डिवाइस काउंट होती है विच कैन नेवर परफॉर्म फिल्टरिंग। तो ये क्या करेगा, ये हर जगह जो है ना डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। किसी के हर सिग्नल्स हर किसी के पास जाएंगे, मतलब अगर ए सी के पास भेजने जा रहा है तो डी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी, ई के पास भी, और व्हाट वी कैन से ई के पास भी। अब अगर हमारे पास आता है कोलिजन वाला पॉइंट कि क्या हमारे पास कोलिजन अकर हो सकती है, तो यस, यहाँ पे कोलिजन हाईली अकर्ड हो सकती है। और कितनी अकर हो सकती है? जितनी हमारे पास डिवाइसेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 डिवाइसेज हैं तो कोलिजन 5 हो सकती है हमारे पास, अगर के पांचों की पांचों डिवाइस एक साथ जो है ना वो डेटा ट्रांसफर करने लग जाए। फॉर एग्जांपल ई ने डेटा भेजा, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, और सी ने भी डेटा भेजा, सी के भी सिग्नल आ रहे हैं, तो दोनों आपस में कोलाइड कर सकते हैं, मतलब कोलिजन अकर हो सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन हमारे अकर हो सकती है वो होती है n, विच इज n नंबर ऑफ डिवाइसेस। सो कोलिजन भी अगर हो सकती है 2 पोर्ट डिवाइसेस, बस दैट्स इट। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं हमारे पास। व्हेन सिग्नल आर सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, they suffer attenuation, or you can say signal loss. So basically उस लॉस को, सिग्नल्स को खत्म करने के लिए वी यूज बेसिकली रिपीटर्स। अच्छा, ये बात भी याद रखना कि यहाँ पर जब हम रिपीटर यूज करते हैं तो जो सिग्नल्स हैं, जो केबल्स हमारे पास हैं, उसमें जो हम यूज करते हैं, कौन सी केबल यूज करते हैं? ईथरनेट, मतलब ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल या कॉक्सियल केबल। तो बस ये दोनों ही कॉपर से बनती हैं जिसके थ्रू करंट ट्रैवल कर सकता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ऊपर काम नहीं हो रहा है। ऑल अलग अलग टाइप्स के रिपीटर्स होते हैं, बट हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जैसे कॉक्सियल केबल या कॉपर से जो बनती है हमारे पास। सो व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, when the signal becomes weak,
they copy the signal, it copy the signal bit by bit and regenerate it at the original strength. अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना कि एक एम्पलीफायर नाम की डिवाइस भी होती है और रिपीटर भी होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, अगर रिपीटर है ना, तो जिस स्ट्रेंथ के फॉर एग्जांपल सिग्नल्स उसके पास आ रहे होंगे, मतलब जो ओरिजिनल होंगे, रिपीटर उस ओरिजिनल स्ट्रेंथ के ऊपर ही भेजेगा। बट अगर एम्पलीफायर हुआ ना, तो वो क्या करेगा, इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके भेज देगा, मतलब इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। तो बेसिकली एम्पलीफायर और जो रिपीटर है, ये दो अलग डिवाइसेस हैं। एम्पलीफायर हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट another device which is basically known as hub, जो कि हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी के अंदर इसको कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हब हमारे पास एक मल्टी पोर्ट रिपीटर को कहते हैं। हब इज सेड टू बी एज मल्टी पोर्ट रिपीटर। इसी नाम से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो हब है, ये भी OSI लेयर जो होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। तो हमारे पास ये भी किस में लाया करता है, फिजिकल लेयर के अंदर लाया करता है। मतलब यहाँ पर भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फिजिकली डेडिकेटेड एक बात है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल डेटा ट्रैवल करेगा रिपीटर के पास और हब के पास आएगा, तो वो डेटा बगैर फिल्टर हुए सारी डिवाइसेस के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट याद रख लेना कि इट्स अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। मतलब इसमें ज्यादा बहुत सारी जो है हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हब बनाऊं, तो और दीज आर फॉर एग्जांपल 3 पोर्ट्स, बहुत सारी पोर्ट्स भी हो सकती हैं इसमें, 8 पोर्ट भी हो सकती है, 16 पोर्ट वाला भी आ सकता है। तो ये A डिवाइस मैंने कनेक्ट कर दी, लेट्स सपोज ये B डिवाइस मैंने कनेक्ट कर दी, यहाँ पर मैंने C डिवाइस कनेक्ट कर दी। मेक श्योर जब अगर आपको पेपर में ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो आप प्रॉपर्ली लेबलिंग करना, ABC मत करना, डिवाइस प्रॉपर नाम लिखना उसका। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करेंगे उसकी यूज की, तो यूज इन स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, होता ही लोकल नेटवर्क के अंदर ही यूज है। देन अगर मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड करना, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो करंट फॉर एग्जांपल या जिस डेटा ए से अगर ट्रैवल करेगा, तो बगैर किसी फिल्टर किए हुए वो बी के पास भी जाएगा, वो सी के पास भी जाएगा, और उसके बाद डिवाइस के पास पहुंचने के बाद उसका जो व्हाट वी कैन से मैक एड्रेस है, वो कंपेयर किया जा रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या ये फिल्टर करता है, नो फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टर परफॉर्म नहीं करता, डेटा हर किसी को भेज देगा, हर किसी को फॉरवर्ड भी कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर कोलिजन भी अगर हो सकती है, अगर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनमें से 2 डिवाइस एक साथ अगर डेटा को ट्रांसफर करने लग जाएं या सारी डिवाइसेस करने लग जाएं, तो जो हब है उसमें ट्रैफिक हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलिजन अकर हो जाएगी। अब ट्रैफिक हाई हो रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हब के पास देयर इज नो बफर मेमोरी की जिसको वो होल्ड करे, डेटा को स्टोर करे एंड देन फॉरवर्ड करे। वो हब के पास नहीं होती, जिसकी वजह से कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं हब के केस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि हब जो है वो लेस सिक्योर है, क्योंकि डेटा हर किसी के पास पहुंच रहा है। हब जो है आपके पास वायर्ड भी हो सकता है, मतलब डिवाइसेस के साथ थ्रू वायर्ड कनेक्टेड हो, और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू या इंफ्रारेड के थ्रू जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास हब का जो मेन टास्क है वो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। हब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये वाला पॉइंट डाल देना, अ हब मेन टास्क इज टू टेक एनी डेटा, एक to take any data packet received at one of its port and then send the data to every computer. ठीक है, इन द नेटवर्क। तो अब यहाँ पर भी याद रखो कि जो हब है वो एक सिंगल लोकल या नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है। तो अभी हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए, एक हमने रिपीटर कवर कर लिया जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज होता है, जो सिग्नल लॉस हो रहे होते हैं इसको रीजनरेट कर देता है, और हमने जो कि सिर्फ 2 पोर्ट डिवाइस है, और हब जो है हमारे पास मल्टी पोर्ट रिपीटर को ही कहते हैं, जो कि यूजली हमने स्टार टोपोलॉजी में यूज करते हैं। अगेन यहाँ पर भी कोलिजन अगर हो सकती है, वायर्ड वन भी होता है, वायरलेस भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहे कि मैकेनिज्म समझाओ हब का, तो एक बहुत ये डायग्राम ड्रॉ कर देना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करना हब, यहाँ से एक डेटा एंटर करके दिखाना, डेटा पैकेट सेंड को नेटवर्क, या डेटा पैकेट सेंड टू अ नेटवर्क। हब बेसिकली क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, टू एवरी कंप्यूटर दैट इट इज कनेक्टेड। तो यहाँ पर डेटा सेंड टू लेबल भी कर देना, डेटा सेंड टू ऑल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है इसी का नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि बहुत ही मिलते जुलती चीजें हैं, तो बस इनकी कीवर्ड्स को याद रखना कि कौन सी चीज क्या है। मैं बिल्कुल जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस को ही, अगर आप जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस अगर आप पढ़ोगे और याद करोगे तो चीजें आपको ध्यान में बैठ जाएंगी। अब देखो हमारे पास हब और स्विच दोनों ही ऐसी डिवाइसेस हैं जो सेंट्रल हब डिवाइस हमने देखी थी किसके अंदर, स्टार टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। स्टार टोपोलॉजी में हमने इन दोनों को देखा था। स्विच हमारे पास जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर स्विच का काम सिंपल सा ये होता है कि जो भी डेटा पैकेट स्विच के पास आता है ना, स्विच उसको सिर्फ उसी कंप्यूटर तक भेजता है जिसके लिए उसका डेस्टिनेशन एड्रेस गिवन होता है। मतलब वो डेटा पैकेट किसी और को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डायग्राम आपको बनानी पड़ जाए तो बस एक सेंट्रल में स्विच बना देना, डेटा पैकेट इज सेंट टू अ नेटवर्क, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 कंप्यूटर आपने शो कर दिए, जो कि इस नेटवर्क के साथ अटैच है स्विच के साथ। जस्ट एक एरो फॉर एग्जांपल स्विच जो है ना किसी कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा, तो लेबल भी कर देना डेटा सेंड आउट ओनली टू द appropriate computers on the network, ठीक है। अब हमारे पास
जो मैं बता रहा था कि OSI लेयर जो होती है हमारे पास, इसमें फिजिकल लेयर हो गई, तो हब और रिपीटर दोनों ही फिजिकल लेयर में आते हैं। स्विच जो है ना, ये हमारे पास आता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। मतलब जब डेटा लिंक लेयर में आ जाता है, तो यहाँ पर जो भी डेटा उसके पास आता है, स्विच के पास रिसीव होता है, ये उसको कंपेयर करता है डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर के मैक एड्रेस से, और सिर्फ वहीं ट्रांसफर करता है डेटा को, कहीं और ट्रांसफर नहीं कर रहा होता। ठीक है। इसके अलावा स्विच हमारे पास जो होता है वो फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मेथड है। फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मेथड मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डेटा जो है, जो हमारे पास ये वायर लगे हुए हैं, तो वो स्विच एट अ टाइम डेटा रिसीव भी कर सकता है और डेटा जो है वो सेंड भी कर सकता है। तो बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट अ सेम टाइम या साइमल्टेनियसली। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक भी मिनिमल होगा। क्यों मिनिमल होता है? क्योंकि यहाँ स्विच के पास बफर मेमोरी होती है, और इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बफर मेमोरी होती है, तो जैसे ही हमारे पास एक्स जो भी डेटा अदर कंप्यूटर से एक साथ स्विच के ऊपर पहुंचता है एट द सेम टाइम, तो कोलिजन को ये अवॉइड करवा सकता है, वो बफर में स्टोर करवा लेगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप जो कोलिजन है, it will not occur. So collision will not occur. तो यूजुअली हम लोग जो स्विच को यूज कर रहे होते हैं, ये आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर हमने ISP से जो भी पब्लिक IP हम लेते हैं, तो वो हमारे पास किसके पास आती है? हमारी मोडेम के पास आती है। या उसको अभी तक आपने राउटर का वर्ड यूज किया हमने को, राउटर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं स्विच को, और स्विच के बाद हमारे पास जितनी भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, हम उसको स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं। द रीजन हम स्विच इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि उसके पास पोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइस है जो बहुत ज्यादा जो है ना, लैब्स के अंदर, लैब्स को सेटअप करने में हम यूज करते हैं। एक मिनट मुझे देना, मैं आपको इसकी एक बार डायग्राम भी दिखा दूं ताकि याद रहे। स्विच कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये सिस्को कंपनी के स्विच यूज होते हैं, TP लिंक के स्विच यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना हमें शो होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं, जितने ज्यादा पोर्ट होंगे D लिंक कंपनी के, उतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। तो स्विच की अब डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर एफिशिएंट, स्विच एफिशिएंट है या हब एफिशिएंट है, तो जाहिर है आप बताना कि स्विच ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो डेटा पैकेट को सिर्फ एक ही जगह भेजता है। ठीक है। अच्छा हाँ, सिक्योरिटी वाला पॉइंट बताना भूल गया। अगर आप हब और उसमें आते हो तो ये ज्यादा सिक्योर है, इट इज मोर सिक्योर, क्योंकि वो डेटा सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन को ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख देना कि द स्विच checks the data packet received and work out its destination address. ठीक है। and send the data to the appropriate एक मिनट,
क्रिएट कंप्यूटर, और यहाँ पे ओनली का वर्ड जो है ना लाजमी लिखना, ठीक है। ये चीज मार्किंग स्कीम में चेक हो जाएगी। अब आते हैं स्विच के बाद ब्रिज के ऊपर। अब यहाँ पे ब्रिज जो है ना, ये भी हमारे पास एक रिपीटर की तरह ही है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास रिपीटर के अंदर एक दो फंक्शनैलिटीज को ऐड कर दो। फंक्शनैलिटी क्या होगी कि जो भी हमारे पास डेटा पैकेट आएगा उसे ये फिल्टर कर देगा, और इंटेंडेड जो हमारे पास डिवाइस होगी सिर्फ वहीं पर ही डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। और जो ब्रिज होता है दैट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क दैट विच इज वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप रिपीटर नहीं लगाना चाह रहे, आप लगाना चाह रहे हैं ब्रिज, तो आप ब्रिज लगा सकते हैं। ब्रिज आपकी सेम प्रोटोकॉल का मतलब, प्रोटोकॉल से मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू गवर्न ओवरऑल कम्युनिकेशन। मतलब अगर एक डेटा आ रहा है वायर के थ्रू और वहां लोकल इंटरनेट नेटवर्क वायर के थ्रू हुआ है, इथरनेट वायर के थ्रू, तो दूसरा वाला भी इथरनेट वायर के थ्रू ही हो। इथरनेट वायर इटसेल्फ इज अ प्रोटोकॉल। ऐसा ना हो कि एक इथरनेट वायर के थ्रू आ रहा है और एक वाईफाई के थ्रू नेटवर्क सेटअप हुआ है, मतलब ये दो लोकल एरिया नेटवर्क है। बट अगर सेम क्या नाम है, टू लोकल एरिया नेटवर्क है, दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क है, बट अगर सेम प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम वायर यूज किया गया है, देन वी कैन यूज ब्रिज। सो इसकी डेफिनेशन देख लें यहाँ पे। अ ब्रिज इज अ रिपीटर that can filter the data packets by reading the MAC addresses of source and destination. एक MAC addresses of source and destination। अब अगर किसी को MAC एड्रेस के बारे में नहीं पता तो याद रखो कि जो भी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कोई भी IoT डिवाइस हो, जो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकती है, उसके पास एक NIC कार्ड होता है जो कि उस को मैन्युफैक्चरर्स में इंस्टॉल करता है, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड दैट कार्ड हैज अ यूनिक नंबर, दैट नंबर इज नोन एज मैक एड्रेस। तो वो उस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो पांचों का जो मैक एड्रेस है वो यूनिक होगा। तो ब्रिज हमारे पास ऐसा नहीं करेगा कि वो सबके पास भेज देगा। ब्रिज जस्ट जिस डिवाइस तक डेटा जाना होगा उसका मैक एड्रेस, ब्रिज के पास एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अवेलेबल होता है, और वो उसको फिल्टर करके उस टेबल के थ्रू देखते हुए डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास राउटर है तो राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है, ब्रिज के पास भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रिज है हमारे पास, इसकी ये लिमिटेशन है कि इट्स अ 2 पोर्ट डिवाइस। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट सिर्फ 2 ही होते हैं। इट्स अ 2 पोर्ट डिवाइस, जिस तरह हमारे पास रिपीटर में होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है ये याद रखो, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू LANs working on the same protocol। प्रोटोकॉल से मुराद दोनों ही लोकल नेटवर्क में वायर्ड कनेक्शन लेट सपोज यूज हुआ है, ठीक है।
ब्रिज कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करें, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेंटर में ब्रिज आ गया, यहाँ पे कंप्लीट एक लोकल नेटवर्क है, मतलब स्मॉल जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एक नेटवर्क सेटअप हुआ है। फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर आपने लैन सेटअप कर दी, दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास स्विच है और इस स्विच के साथ फॉर एग्जांपल 3 कंप्यूटर्स अटैच हैं, और यहाँ पर एक और दूसरा लोकल नेटवर्क बना हुआ है, सेपरेट, अलग अलग है। तो ब्रिज इन दो लोकल एरिया नेटवर्क को स्विचेस के थ्रू कनेक्ट कर रहा होता है। एक मिनट, और फिर आगे स्विच जो है ना वो बाकी कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल स्विच एक कंप्यूटर अटैच है, दूसरा कंप्यूटर अटैच है, तीसरा कंप्यूटर अटैच है, ठीक है, माइट भी सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रिज की हमारे पास डायग्राम हो गई। अब यहाँ पे एक बात याद रखो कि जो हमारे पास OSI लेयर के अंदर, OSI लेयर में, ऑल्दो ये चीज मैटर तब करेगी जब आप A2 में देखोगे कि कौन सी लेयर्स होती हैं। यहाँ पर फिजिकल लेयर भी है एंड डेटा लिंक लेयर भी है। ये जहाँ पर ये डेटा लिंक लेयर आती है ना, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर से ये चेक कर सकता है कि डेटा आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल होता ये है कि ब्रिज के पास एक टेबल बना हुआ होता है और उस टेबल में हमारे पास मैक एड्रेस होगा एंड पोर्ट होगा। अब पोर्ट से मुराद क्या है, कितने पोर्ट होंगे ब्रिज के? 2 ही पोर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ब्रिज बना दूं और यहाँ पर एक डिवाइस, मतलब एक पूरा लोकल नेटवर्क है, और यहाँ पर एक दूसरा लोकल नेटवर्क है, तो फॉर एग्जांपल 2 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट 1 है और एक पोर्ट 2 है। और अब मैं डिवाइसेस के नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6। तो बाकायदा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब जो पर्सन होता है, वो इस टेबल को खुद क्रिएट करता है कि कौन सी जो डिवाइस है, कौन सा जो कंप्यूटर है वो किस पोर्ट के साथ अटैच है। तो अगर मेरे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं, 6 कंप्यूटर है, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल C1, C2, C3, C4, C5, C6। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो। अब देखो C1, C2, C3 तो P1 पोर्ट के साथ है, तो यहाँ पर P1 आ गया, ठीक है। वेयर एज C4, C6 और C5 P2 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। अब इससे फायदा ये होगा कि क्या ये डेटा को फॉरवर्ड हर जगह कर देगा? तो अगर हम फॉरवर्डिंग की बात करते हैं तो ये हर जगह फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ऑन द लेफ्ट हैंड, मतलब इस वाली जगह पर अगर, तो फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी बनी हुई है, जो मैंने डायग्राम में बनाई थी ऊपर वाली, उसमें स्टार बनाई थी जिसमें स्विच लगाया था। लेट्स सपोज अगर ये बस टोपोलॉजी है और C1 मैसेज भेजना चाह रहा है C4 को, तो C1 से डेटा ट्रैवल करेगा और ब्रिज तक आएगा। ब्रिज के पास जो टेबल है वो चेक करेगा कि जो हमारे पास C1 है वो P1 पोर्ट में है और जो हमारे पास C4 है वो P2 पोर्ट में है, तो ब्रिज उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल C1 ने डेटा भेजना है C3 को, तो जब वो C3 को डेटा भेजना है तो ब्रिज अगेन ये चीज चेक करेगा कि C1 भी P1 पोर्ट में और C3 भी P1 पोर्ट में, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर फिल्टरिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है, फिल्टरिंग परफॉर्म हो रही है बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर, फिल्टरिंग ऑफ डेटा। अब आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा कोलिजन पॉइंट वाला रह गया, कोलिजन, क्या कोलिजन अगर होती है? कोलिजन अगर नहीं होगी क्योंकि ब्रिज के अनसाइड जो है वो हमारे पास बफर मेमोरी होगी जो कि यूज करती है यूज, स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट। जैसे बफर नहीं होता, जो डेटा आ रहा होता है उसमें स्टैम्प के तौर पे स्टोर होता है, और फिर जब वो कंप्यूटर अपना काम प्रोसेस कर चुका था तो फिर बफर जो है ना वो डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गई ये सारी चीज। अब हमारे पास आता है राउटर, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस भी है। राउटर भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज वी हैव गेटवे एज वेल। तो देखो, राउटर वो डिवाइस होती है जो कि डेटा पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रोल ऑफ अ राउटर और हमें जो डायग्राम्स है वो भी हमने इसकी बनानी होंगी। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राउटर enable data packets to be routed या routed between different network, between different network, for example to join LAN to a WAN। मतलब अगर हमें लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से ज्वाइन करना है, सो वी नीड अ राउटर फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे द राउटर टेक्स द डेटा transmitted in one format from a network and converts the data to a protocol and format understood by another network। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली ब्रिज था वो तो सिंपली उस पर काम कर रहा था ना, क्या कहते हैं, दो सेम प्रोटोकॉल मतलब कनेक्ट कर रहा था और दो सेम प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा था। राउटर बेसिकली हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को परफॉर्म कर सकता है, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल इनटू अनदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कैन कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल इनटू अनदर। अच्छा, ऑल तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ होता है, बट बैक एंड के अंदर इनसाइड अ राउटर ये जो काम परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये बेसिकली हमारा गेटवे कर रहा होता है। अब गेटवे हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर एज अ एंट्रेंस का काम करती है। सो राउटर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ गेटवे। तो राउटर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, राउटर एक तरह का डिफॉल्ट गेटवे है। सो एक्ट एज अ डिफॉल्ट गेटवे, मतलब वो एंट्रेंस ऑफ अ नेटवर्क के ऊपर होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा कुछ राउटर के बारे में है। अब फायरवॉल की तरह भी काम करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कर रहा होता है। हमारे पास इस चीज को याद रखना कि OSI लेयर के अंदर जब आप ए लेवल में इसको देखोगे, राउटर के बारे में पढ़ोगे A2 लेवल के ऊपर भी,
तो यही आपको नोट्स हेल्प आउट कर देंगे कि यहाँ पर ये फिजिकल लेयर पे भी काम करता है। फिजिकल लेयर का मतलब कि कोई फिल्टर पैकेट नहीं होंगे, डायरेक्टली करंट आएगा और वो हर जगह ट्रांसफर कर देगा। तो उसके बाद फिजिकल लेयर यानी कि राउटर में फिजिकल लेयर भी इंक्लूड होती है, डेटा लिंक भी होती है। डेटा लिंक से मुराद जो हम मैक एड्रेसेस को चेक कर रहे होते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो हमारी होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के अंदर जो है ना, यहाँ हमारे पास जो है ना वो आईपी एड्रेसेस आ जाती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो राउटर है वो आईपी एड्रेसेस को यूज करता है, ठीक है, और टू फॉरवर्ड द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। और वो फॉरवर्ड कैसे करता है? यूज अ राउटिंग टेबल। तो वो राउटिंग टेबल को यूज कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक नेटवर्क है, मैं पूरा बना नहीं रहा, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया एक राउटर को और हमें दूसरे नेटवर्क तक पहुंचना है। इस नेटवर्क से यहाँ पर जो राउटर की जो आईपी होगी इस वाले पोर्ट पे, इस वाले पोर्ट 1 पे, और इस वाले मतलब इसमें बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस वाले पोर्ट 2 के ऊपर, पोर्ट 1 के ऊपर जो आईपी होगी वो नेटवर्क 1 वाली आईपी हो रही होगी। पोर्ट 2 के ऊपर जो आईपी होगी वो नेटवर्क 2 वाली आईपी होगी, ठीक है। अब याद रखो कि अगर आपने नेटवर्क 1 से ये चीज चेक करनी है कि आपके राउटर का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, सो डैट आप उसको फॉरवर्ड करो, तो उसके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट होती है। नेटवर्क 1 वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, राउटर को भेजता है उस रिक्वेस्ट, विच इज बेसिकली नोन एज ARP। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्योंकि अगर एक नेटवर्क मल्टीपल राउटर्स के साथ अटैच है तो उसको उसकी आईपीस नहीं पता होंगी। इस आर्प रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो राउटर है वो अपना मैक एड्रेस नेटवर्क 1 को देगा, और फिर नेटवर्क 1 जो है वो उसका वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और राउटर पोर्ट 1 से जो भी डेटा रिसीव होगा, ठीक है, उसको पोर्ट 2 में भेजने के लिए या पोर्ट 3 में भेजने के लिए और भी जो हमारे पोर्ट्स होंगी वो यूज करेगा राउटिंग टेबल को। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटिंग टेबल भी हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डेटा आता है इसको ये फॉरवर्ड भी कर देगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, फॉरवर्ड और डेटा पैकेट्स दैट रिसीव, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिल्टरिंग भी परफॉर्म करेगा, राउटिंग भी करेगा, मतलब उसको एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और ऐसा एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो सबसे एफिशिएंट रूट होगा, लॉन्गेस्ट एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाता है राउटर के हवाले से कि फॉरवर्ड पैकेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ठीक है। So router read each incoming packet of data and decide where to forward the data packets, ठीक है। So can route traffic from one network to another, या can be used to join local networks together to form a WAN, ठीक है। अब हमारे पास जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है गेटवेज के थ्रू। तो उस टॉपिक को भी अभी देख लो। गेटवे हमारे पास स्विच को भी कह सकते हैं, राउटर को भी कह सकते हैं, जो हमारे पास एंट्रेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यूजुअली जो गेटवे है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं राउटर, वो उस गेटवे उसके इनसाइड ही बिल्ट इन होता है, ठीक है। गेटवे का काम जस्ट ये है कि कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल या फॉर्मेट ऑफ डेटा, प्रोटोकॉल का मतलब डेटा फॉर्मेट, ठीक है, टू अनदर प्रोटोकॉल, टू अनदर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और काम क्या है इसका? एज अ एक्ट एक्ट एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एंड
entry and sorry, exit point to a network. ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो, ट्रांसलेट कर लो, ये बात एक ही है सारी। तो बस हमारे पास ये है, अगर हमारे पास गेटवेज नहीं होंगे तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। गेटवे हमारे पास वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। सो हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क। ठीक है, जब तो वो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन कर रहा है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि सिमिलर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होता है, नहीं, टू और मोर डिसिमिलर लेंस कह लो आप भले। ठीक है, मतलब दो लेंस को कनेक्ट करना वैन ही होता है। ठीक है, डेट आर यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास लास्ट, विच इज एनआईसी कार्ड हमारे सिलेबस में है, डेट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, मैन्युफैक्चरर इसको इंस्टॉल करता है टू फाइंड द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क यूजिंग द मैक एड्रेस। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, हर उस डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, विच इज अ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सो इट इज बेसिकली, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, के मतलब कौन सी डिवाइस है। अगर हमारे पास एनआईसी कार्ड नहीं होगा, सो वी कैन नॉट कनेक्ट अ डिवाइस टू अ नेटवर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास एनआईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी के आगे हमारे पास एक और आ जाता है, विच इज वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब WNIC। मतलब उसको हम NIC कार्ड को हम लैन कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, और WNIC का को मतलब हम कह सकते हैं डब्ल्यू लैन कार्ड, मतलब वायरलेस लोकल नेटवर्क कार्ड। सो होती वही चीज है, बस वायरलेस किसके अंदर जो है ना वो आ जाती है फीचर। सो प्रोवाइड्स द NIC फंक्शन इन अ वाईफाई लैन, provides the NIC function, just give me a second, in a Wi-Fi LAN। देन लास्ट हमारे पास जो है डेट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, द कनेक्टिंग डिवाइस इन अ वाईफाई लैन, मतलब वो डिवाइस जिसके थ्रू हमारी बाकी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं थ्रू वाईफाई। ठीक है, और यूजली जो सिग्नल्स वो जनरेट कर रहे होते हैं वो हमारे पास इंफ्रारेड हो गए, ये सिग्नल्स, इसके थ्रू हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, विच वी विल कवर जब हम लोग वायर्ड और वायरलेस जो हमारे पास चैनल्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो द कनेक्टिंग डिवाइस इन अ वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क। सो दैट्स इट। तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। ठीक है,